Good morning students, Miss Poonam this side. Welcome to the EVS classes. Today we will continue our chapter 4, Plants in our Life. In previous classes we have already discussed about classification of plant according to their height, and we have started the parts of plant, and we have already discussed the functions of stem and root. So today we will discuss about the leaf part. Okay, so this is our third part of the plant. Under that we will discuss about the structure of leaf, and then we will discuss the function of leaf, कि leaf का structure क्या है और उसका function क्या है. ठीक है, first come to the structure of leaf. आप leaf को देखते हो, leaf आपको इस तरीके का दिखाई देता है. ठीक है, आप उसको कभी notice करना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, observe करना बहुत अच्छे से. आपको क्या होगा, एक इस तरीके का पूरा leaf सरफेस आपको दिखाई देगी. इस लीफ सरफेस को हम क्या कहते हैं, या तो हम इसको लीफ लैमेला कह सकते हैं या फिर हम इसको लीफ ब्लेड कहते हैं. ठीक है, जो पूरा सरफेस पार्ट होता है. ठीक है, फिर यहां से एक पूरा जो लाइन है वो पूरे लीफ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, मिडरिब, क्योंकि वो मिडल में से जाती है इसलिए क्या कहते हैं, मिडरिब. ठीक है, उसके साथ मिडरिब से कुछ स्मॉल लाइंस अराइज होती है, उसको हम कहते हैं वीन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट के ऊपर इस तरीके के छोटे छोटे से होल दिखाई देते हैं, उन होल्स को हम कहते हैं स्टोमेटा. ठीक है, यहाँ पे मेन फंक्शन जो है कि स्टोमेटा का जो मेन रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टोमेटा क्या करता है, स्मॉल होल्स होते हैं जो कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, जैसे हमारा नोज जो काम करता है ना, कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, सेम काम स्टोमेटा करता है लीफ के लिए. लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है. ठीक है, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होती है ब्रीदिंग के लिए, प्लांट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ये काम होता है स्टोमेटा का. दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. Now, moving to the function of leaf. Leaf का क्या function है? एक प्लांट में लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो खाना होता है प्लांट के लिए, ठीक है, जो खाना होता है प्लांट के लिए उसको लीफ प्रिपेयर करता है. अब कैसे करता है वो हम देखेंगे आज. जैसे आपने नोटिस किया होगा, जिस तरीके से आपकी मदर है, उनको खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है. कोई भी खाना बनाए उनको इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी. ठीक है, अगर वेजिटेबल है, रॉ वेजिटेबल चाहिए, फिर उसके अलावा कुछ टर्मरिक पाउडर, साल्ट पाउडर, चिली पाउडर, इस तरीके से कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए, तब जाकर के वो खाना बनता है. तो उसी तरीके से लीफ को भी कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं. ठीक है, खाना बनाने के लिए कुछ चीजों का, कुछ सामान की जरूरत होती है. जब वो सारा सामान लीफ को मिल जाता है तब वो फूड बनाता है प्लांट के लिए, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. ठीक है, अब देखते हैं डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है. फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट विद द क्लोरोफिल. ठीक है, यहां पे एक और न्यू टर्म ऐड हो गई है, क्लोरोफिल. पहले इस क्लोरोफिल को ही बता देते हैं कि क्लोरोफिल क्या है. क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का होता है. इसी ग्रीन कलर की वजह से जो लीफ हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, लीफ यूजुअली क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज उनके अंदर, जैसे हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड हमारा रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें भी एक पिगमेंट होता है. ठीक है, वो पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन. उसी तरीके से लीफ में ये पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर, सनलाइट विद द क्लोरोफिल एंड अलोंग विद द मिनरल्स. हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रूट पार्ट क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टेम उसको लीफ तक पहुंचा देता है. ठीक है, अब लीफ क्या करेगा, उस वाटर और मिनरल के साथ एयर और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करेगा, फूड की फॉर्मेशन करेगा. इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. जैसे यहाँ पे एक डायग्रामेटिक है, स्मॉल सा डायग्राम आई हैव ड्रॉन हियर. तो यहाँ पे आप देख लो, यहां से ये सन है, सन से सनलाइट मिलती है, एयर, लेकिन एयर किसके थ्रू आई, विद द हेल्प ऑफ
स्टोमेटा, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज कौन कर रहा है? स्टोमेटा। यहाँ पे लीफ आप देख रहे हो, लीफ पे स्मॉल स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं जिनसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और वाटर और मिनरल क्या होते हैं? रूट के थ्रू पास कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब लीफ को मिल जाते हैं तो लीफ मेक द फूड फॉर द प्लांट. So this process is called photosynthesis process. Okay, this is most important question of this chapter because it's continually repeated in the higher classes also. So just go through very well. Then if you find any kind of query, you can ask me. You can write down in the comment section. Okay, so thank you so much. So till then, stay at home, stay safe. Thank you.